नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा, विस्तार से मैंने उसमें बताया था। लगभग 50 मिनट की क्लास हुई थी जिसमें हमने ट्रेजेडी एंड इट टाइप्स यानी कि त्रासदी और उसके प्रकार के बारे में, त्रासदी किसे कहते हैं, त्रासदी का अर्थ, परिभाषा, विस्तार, सब कुछ आपको मैंने डिटेल तरीके से समझा करके बताया था। इसमें हमने मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो, ठीक है, किंग लेयर, तमाम प्रकार के जो है नाटकों का उदाहरण देकर के आपको समझाया, उसके सारांश को भी समझाया। ऐसे ही सब कुछ आपको विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया। तो वो सब चीजें आपको मैंने जब विस्तार से समझाई तो आपको बड़ा अच्छा लगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश बीए थर्ड सेमेस्टर, पेपर नेम है आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। न्यू बैच 2026-27 के तहत आप एक क्लास देख रहे हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास ये प्ले हो रही है। शुक्ला, शिवम शुक्ला मेरा ही नाम है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 मैंने चर्चा की थी। इसके बाद में हम और आगे चर्चा करते रहेंगे। कॉमेडी एंड इट्स टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखेंगे बहुत ही विस्तार से कि आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा को देखेंगे बेटा, उसके अंदर परिभाषा के बाद में फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक परिभाषा अगर देखें तो कॉमेडी नाटक क्या होते हैं। कॉमेडी वह नाटकीय विधा है जिसमें हास्य, व्यंग और हल्के फुल्के प्रसंगों के माध्यम से मानव जीवन और समाज का चित्रण किया जाता है एक नाटकीय भाव से, यानी जिसमें हल्के फुल्के प्रसंग होते हैं, उनमें हास्य व्यंग होते हैं, हंसी मजाक होता है। वो रचनाएं बेसिकली ऐसी होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दिख रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। तो यही चीजें हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है नाटक का, कॉमेडी नाटक का? ये दर्शकों को हंसाने के लिए और उनका मनोरंजन करने के लिए ऐसे नाटक प्रायः लिखे जाते हैं या मंचित किए जाते हैं ताकि जो है कॉमेडी हो सके, लोग हंस सके, लोगों के जीवन में खुशी आ सके। इससे पहले जो नाटक आपने देखा ट्रेजेडी, जिसमें दुखांत था, पूरा सिस्टम दुख ही दुख में था, पूरा जीवन दुख का दुख ही रहता था, पूरा नायक जो होता था वो दुख में डूबा रहता था किसी गलती की वजह से, भाग्य की वजह से। इसमें क्या होगा कि एक जो लेखक होगा, जो कवि होगा, वो क्या करेगा, लेखक जो होगा हंसाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इंग्लिश में इसी चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में आप लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश का कोई मास्टर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ इंग्लिश का, इस वजह से इंग्लिश के बारे में उतने डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने में असमर्थ अपने आप को महसूस करूंगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से मैं क्लास लेने आ गया हूँ। इंग्लिश के लिए आप लोग लगातार परेशान थे, तो इंग्लिश की क्लास में लेने के लिए आ गया हूँ और आपको बेटर अंदाज में समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो कॉमेडी क्या है? कॉमेडी इज अ ड्रामेटिक genre that portrays human life and society through humor, stare, and light situations. Its main aim is to make audience laugh and entertain them. यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, ये कॉमेडी एक नाटकीय विधा है जिसमें हास्य, व्यंग और हल्के फुल्के प्रसंगों के माध्यम से मानव जीवन और समाज का चित्रण किया जाता है और इसका उद्देश्य दर्शकों को हंसाना और उसका मनोरंजन करना। आप हिंदी में जब समझ लेंगे तो अंग्रेजी में आप इसको बना करके भी लिख पाएंगे और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ तो आप इसका नोट्स भी प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तमाम सारे विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे कि अरिस्टोटल यानी अरस्तु कहते हैं कि कॉमेडी उन मानवीय कमजोरियों का अनुकरण है जो त्रासदी की तुलना में कम गंभीर होती हैं। त्रासदी की परिभाषा दी, कहा कि भाई वो एक मानवीय कमजोरियों का अनुकरण है जो क्या होता है, जो एक गंभीर नाटक होता है जिसमें दुखांत होता है, दुखद अंत होता है, लेकिन ये कम गंभीर होता है और जिनका सुखद अंत होता है वो होता है। इंग्लिश में आप इसी चीज को देख सकते हैं, हिंदी में लाइन, दूसरी लाइन इंग्लिश में आप देख सकते हैं। कॉमेडी इज द इमिटेशन ऑफ इंफीरियर ह्यूमन एक्शन ऑपोजिट टू ट्रेजेडी विथ अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। हैप्पी एंडिंग होती है इसकी, यानी कि ये सुखद अंत होता है कॉमेडी, जबकि जो त्रस्ती होती थी वो दुखद अंत की नाटक था। ड्राइडन नाम के विद्वान क्या कहते हैं? ड्राइडन कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि कॉमेडी मानव स्वभाव की त्रुटियों को उजागर करती है, मानव स्वभाव की त्रुटियां हैं उनको दिखाती है ताकि लोगों को हंसाते हुए उनमें सुधार किया जा सके। त्रुटियों में मनुष्य के जीवन की जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार किसके माध्यम से? खेल खेल में हंस खेल करके उसका सुधार किया जा सके। अंग्रेजी में ही चीज लिखी हुई है, कॉमेडी एक्सपोज ह्यूमन फूलिश टू लाफ पीपल इनटू वर्च्यू, ठीक है।
ऐसे ही बेन जॉनसन कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए, बेन जॉनसन कहते हैं कि कॉमेडी समाज का वास्तविक और हास्यपूर्ण चित्रण है। यानी कि अगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो कॉमेडी इज अ ट्रस्टफुल एंड ह्यूमरस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि कॉमेडी समाज का वास्तविक और हास्यपूर्ण क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, चित्रण होता है, जिसमें हम समाज का वास्तविक और हास्यपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करते हैं, लोग जो लोगों को अच्छा भी लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा हो गई। ऐसे और विद्वानों ने, जैसे मोलियर ने परिभाषा दी है कि कॉमेडी समाज के दोषों को हंसी के माध्यम से उजागर करती है। यानी कॉमेडी रिवील्स द फ्लॉज ऑफ सोसाइटी थ्रू लाफ्टर। यानी कि हंसी के माध्यम से क्या करते हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, जो दोष है, उसको जनता के समक्ष, पाठक के समक्ष लाने का प्रयास होता है। ये चीजें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल क्लियर हो रही है। फटाफट से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और भी चीजें क्लियर हो रही बेटा, बताने का प्रयास करिए। दिख रहा है ना अच्छे से आपको? चलिए, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए, तो इस तरीके से कॉमेडी होती है। तो कॉमेडी के बारे में मैंने आपको ये चीजें समझा रखी है। इसके अलावा कोलेरिज ने क्या कहा? कोलेरिज कहते हैं कॉमेडी का उद्देश्य आनंद देना, सामाजिक मूल्यों पर व्यंग करना होता है। पाठक को आनंद देना और सामाजिक मूल्यों पर व्यंग करके लोगों को एक प्रकार से हंसाना इसका उद्देश्य होता है। द एम ऑफ कॉमेडी इज टू डिलाइट एंड स्ट्राइज सोशल वैल्यूज। ऑस्कर वाइल्ड नाम के विद्वान कहते हैं कि कॉमेडी जीवन की विसंगतियों को एक खेल की तरह दिखाती है। तो जीवन की विसंगतियां हैं, उनको एक खेल की तरह दिखाती है। यानी कॉमेडी ट्रीट्स लाइफ्स absurdities एज अ प्लेफुल गेम। यानी कि जो विसंगतियां हैं जीवन की, उसको एक खेल की तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही जॉर्ज मेरेडिथ नाम के विद्वान आप कहते हैं, इसकी परिभाषा को देते हैं कॉमेडी की, कि कॉमेडी बुद्धि का उत्सव है जो समाज को स्पष्ट दृष्टि से देखती है। ठीक है, इस तरीके से कॉमेडी इज द सेलिब्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग सोसाइटी शॉर्पली। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, कॉमेडी बुद्धि का एक उत्सव होता है जो समाज को स्पष्ट दृष्टि से देखती है। इस तरीके से कॉमेडी की आपने परिभाषा लोगों को आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे से जुड़ना है, हमारी क्लास से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम क्या एसएमएस करेंगे बेटा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में, यानी थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, थर्ड सेमेस्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था क्या, आपको आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी, आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ केवल 100 रुपए फीस में, और इसके अलावा लाइव क्लास की लिंक मिले, वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। जैसे जो क्लास हो रही है इनके पीडीएफ नोट्स, ऐसे सभी चैप्टर के आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, महामाराथन क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अंदाज में जो समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख ही रहे हैं, ऐसे ही आगे चलकर चैप्टर 3 भी चर्चा करेंगे, 4 चर्चा करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे क्लास। ठीक है, आपके लिए पूरी विस्तार से जानकारी देने का काम किया जाएगा। किसी दिन मैकबेथ पर, किसी दिन ऐसे ऐसे सभी जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं संकलित है, उनके सारांश और उनके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सब कुछ आप समझ में पा जाए। ठीक है, और आपको इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप की भी चीजें मिलेंगी, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चन आंसर और लिखित टाइप के भी क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एमसीक्यूज लिखित यानी दोनों टाइप के आपको मिलेंगे, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब कॉमेडी की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं कि कॉमेडी की विशेषता क्या हो सकती है। फीचर्स ऑफ कॉमेडी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी या फीचर्स ऑफ कॉमेडी, कुछ भी आप जो उचित समझे कह सकते हैं। ठीक है, विस्तार से जानने का प्रयास करें बाबू। चले, सबसे पहली बात है हल्का फुल्का मजाकिया स्वर। पहली विशेषता क्या होती है कॉमेडी में? क्या होता है? लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरियस टोन, यानी हल्का फुल्का मजाकिया स्वर होता है। ठीक है, यानी कॉमेडी में घटनाएं और संवाद हल्के फुल्के होते हैं, ताकि दर्शक बोझिल ना महसूस करे और एक सरल चीजों के माध्यम से चीजों को समझ पाए। ठीक है, इसमें क्या होता है? इवेंट्स एंड डायलॉग्स इन कॉमेडी आर केप्ट लाइट सो द ऑडियंस डज नॉट फील
बोर्ड बोर्ड यानी कि वो बोर ना फील करे, ठीक है, ये होता है। दूसरी विशेषता क्या है, सुखद अंत होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। कहानी की क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, यानी कहानी में सभी समस्याएं अंत में सुलझ जाती हैं और पात्र लास्ट में एकदम से खुश अपने आप को महसूस करता है कॉमेडी नाटक में, ठीक है, यानी कि ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व्ड बाय द एंड एंड कैरेक्टर्स आर लेफ्ट हैप्पी, यानी कि वो एकदम से खुश होते हैं पात्र लास्ट में। ये होता है सुखद अंत किसी भी कहानी का, किसी भी, ठीक है, रचना का। तीसरी विशेषता होती है कॉमेडी की। तीसरी विशेषता है बाबू कौन सी, तीसरी विशेषता हास्यपूर्ण संवाद और घटनाएं, यानी घटनाएं और जो संवाद होते हैं वो कैसे होते हैं, ह्यूमरियस डायलॉग्स एंड सिचुएशंस, यानी कि जो संवाद और घटनाएं जो होती हैं वो सब हास्यपूर्ण होते हैं। संवाद हो चाहे घटनाएं हो, सब में एक मजाकिया अंदाज होता है, मजाकिया टोन होता है, ठीक है। देखिए, हास्य का सृजन पात्रों की बातचीत और अजीब परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होता है, बताया जाता है। ह्यूमर arise from characters dialogue and absurd situations, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं ज्यादा, ठीक है। आम जीवन के पात्र, जिसमें क्या होते हैं, कॉमेडी में क्या होता है, अगली विशेषता आम जीवन के पात्र, यानी कि ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पात्र सामान्य जीवन के होते हैं जिससे दर्शक उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। कॉमेडी में बेसिकली आपके आसपास की ही घटनाएं होती हैं और आपके आसपास के ही पात्र होते हैं। कैरेक्टर्स आर फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ मेकिंग देम रिलेटेबल टू द ऑडियंस, यानी कि ये हमसे कनेक्टेड होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, हमसे रिलेट करते हैं जो भी नाटक के पात्र होते हैं वो, इसलिए नाटक को देखने में रुचि रहती है और बोरियत नहीं महसूस होती है, ठीक है। ऐसे ही अगला है भ्रम और गलत पहचान, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, भ्रम और गलत पहचान, मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड कंफ्यूजन, यानी कि कहानी में भ्रम और पहचान की गलतियों से हास्य उत्पन्न होता है, यानी कि कॉमेडी ऑफ्टन यूजेस कंफ्यूजन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है, यानी कि कहानी में क्या होता है, भ्रम होता है और पहचान की गलतियों से एक मजाकिया टोन सेट किया जाता है, एक आनंद का माहौल क्रिएट करा जाता है। ये अगली विशेषता। अगली विशेषता ये कॉमेडी की, समाज का जो व्यंग होता है, समाज पर व्यंग करते हैं लोग, और समाज पर व्यंग करके या किसी बड़े व्यक्ति पर व्यंग करके एक हंसी का माहौल क्रिएट होता है, यानी कि स्टीयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी हास्य का प्रयोग समाज की कमजोरियों बुराइयों पर व्यंग करने के लिए होता है, ठीक है, यानी ह्यूमर इज यूज्ड टू स्ट्राइज एंड फ्लूज एंड इविल्स ऑफ सोसाइटी, क्या करता है, हास्य का प्रयोग समाज की कमजोरियों और बुराइयों पर व्यंग करने के लिए होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट आपके लिए जो कंटेंट है, जो नोट्स है, बहुत ही बेटर अंदाज में तैयार किए गए हैं ताकि आप इसको पढ़ें, ठीक है। इसकी फीचर्स के विशेषताओं को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास, जैसे आपने जो चीजें समझी, देखिए एक चार्ट के माध्यम से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे इसको, विशेषता हिंदी में और ये फीचर्स अंग्रेजी में आप देखें बगल में, देखिए हल्का फुल्का स्वर होता है, कॉमेडी में बिल्कुल होता है, ठीक बात है, ठीक है, यानी लाइट एंड ह्यूमरस टोन, सुखद अंत होता है, हैप्पी एंडिंग होती है कहानी की, नाटकीय जो आपका जो है कॉमेडी एंड टाइप्स होता है उसमें, ठीक है, जो एक ड्रामा टाइप होता है, हास्यपूर्ण संवाद यानी कि एक विटी डायलॉग होता है इसमें, साथ ही साथ में आम जीवन के पात्र होते हैं, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, भ्रम और गलत पहचान यानी मिस्टेकन आइडेंटिटीज के माध्यम से हंसाने का प्रयास, समाज पर व्यंग भी इसमें आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई बेटा, आपने इन चीजों को बड़े बारीकी के साथ समझा, जानकारी के साथ देखा, तो एक चार्ट के माध्यम से आपने विशेषताओं को समझा। अब इसका एक प्रकार से हिस्ट्री समझ ले, इतिहास समझ ले, हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का इतिहास कितना पुराना है। देखिए ग्रीक और रोमन काल की अगर बात करें बेटा, तो ग्रीक एंड रोमन पीरियड आप देखेंगे पहला काल है। तो हिंदी कॉमेडी की शुरुआत ग्रीक नाटककार अरिस्टोफेंस नाम के विद्वान है उन्हीं से होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, किससे होती है, अरिस्टोफेंस से होती है, ठीक है। हिंदी कॉमेडी की शुरुआत कहां से, मतलब की अंग्रेजी अगर देखें, जिन्होंने हास्य का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक व्यंग के लिए किया, समाज की जो बुराइयां हैं, जो राजनीतिक की बुराइयां हैं, उन पर व्यंग करने के लिए इन्होंने क्या किया था, किसने किसने बेटा, अरिस्टोफेंस ने लिखा था। इसको इंग्लिश में समझे, कॉमेडी बिगिन विथ ग्रीक प्लेराइट अरिस्टोफेंस हु यूज्ड ह्यूमर फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल स्टीयर, यानी कि
कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले नाटककार है, उनका नाम है अरिस्टोफेन्स, ठीक है, जिन्होंने हास्य का उपयोग किस पे किया? राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य के लिए किया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो कई एग्जाम्पल आपके समझ यहाँ पर कॉमेडी के आपको देखने को मिल जाएंगे पहले में, ठीक है, जो प्रारंभिक कहानी है। जैसे कि आप देखते हैं लिसिस्टार्टा। लिसिस्टार्टा की बात की, इसको किसने लिखा है? अरिस्टोफेन्स नाम के विद्वान ने लिखा है। इसमें होता क्या है, इसका सारांश लिख लीजिए एक लाइन में। इस नाटक में महिलाएं युद्ध रोकने के लिए पति का त्याग करती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी विशेषता या दूसरा उदाहरण के माध्यम समझे अगर, जो हम प्राचीन काल की ट्रेजेडी को, मतलब प्राचीन काल के कॉमेडी को देखें तो इसमें है द क्लाउड्स। द क्लाउड्स भी अरिस्टोफेन्स का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह नाटक दार्शनिक सोच का मजाक उड़ाता है। और इस तरीके से दोनों कॉमेडी बड़ी फेमस है। शुरुआती कॉमेडी में इन दोनों का नाम आता है रचनाओं का, जो कि अरिस्टोफेन्स ने ही लिखा है। दूसरी कॉमेडी का जो एक प्रकार से इतिहास आता है, दूसरा एज आता है। उस एज का नाम क्या है बेटा? उस एज में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ और जैकोबियन युग, अंग्रेजी का एक प्रकार से बढ़िया काल माना जाता है, एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। विलियम शेक्सपियर की अगर बात की जाए, इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को नई ऊंचाई दी। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ब्रॉट रोमांटिक कॉमेडी टू न्यू हाइलाइट्स। उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे कि आप देखें विलियम शेक्सपियर की ही रचना है, उसका नाम है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम नाम की रचना है, जिसको विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है और बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इन्होंने लिखने का काम किया है। ये रचना बड़ी फेमस है और कॉमेडी की रचना है, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब कि सारांश क्या है? जादुई जंगल में प्रेमी युगलों की उलझने और हास्यपूर्ण घटनाएं होती हैं और इसके माध्यम से लोगों को हंसाने का प्रयास है। इसके बारे में सारांश वैसे मैं समझा दूंगा, किसी दिन टाइम मिलेगा तो विस्तार से। बहरहाल यहाँ पर समझेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, खिंच जाएगा वीडियो, ठीक है। और दूसरी रचना कौन सी है? जैसे दूसरी रचना है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो रचना है, ये भी विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। सारांश इसका लिख सकते हैं, पहचान की गड़बड़ियों और प्रेम त्रिकोण पर आधारित ये हास्य नाटक है, ठीक है। और ये जबरदस्त नाटक है। तो आज ये कॉमेडी का एक नाटक है, चर्चा करते रहेंगे। ये सब उतना डिटेल में जानकारी नहीं पढ़नी, बस ये हाँ ये पूछा जाएगा कि भाई इसका विस्तार से मतलब इसका विकास बताए, कॉमेडी का इतिहास बताए, तो आप बता सकते हो उसमें। अगला युग आता है आपका आधुनिक युग, मॉडर्न एज, ठीक है। यानी कि मॉडर्न एज की अगर बात की है तो ऑस्कर वाइल्ड और नायल कॉवर्ड ने एक प्रकार सामाजिक व्यंग्य की नई परंपरा शुरू करी, उसी को आधुनिक युग में एक प्रकार से माना जाता है। ऑस्कर वाइल्ड एंड नोएल क्राउड की अगर बात की जाए, नोएल कॉवर्ड की बात की जाए, तो उन्होंने एक प्रकार से क्या किया बेटा? इन्होंने ही एक प्रकार चीजों को क्या किया? सामाजिक व्यंग्य की नई परंपरा शुरू करी, जिसमें आप देखते हैं इनकी कई जो उदाहरण के रूप में अगर देखने का आप प्रयास करेंगे, जैसे कि रचना है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बेइंग अर्नेस्ट, ठीक है। इसको किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा। इस रचना को एक कॉमेडी ही है, आधुनिक टाइप की कॉमेडी है। इसमें होता यह है कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो झूठे नाम से जीवन जीता है और हास्यपूर्ण स्थितियों में फंसता रहता है, इसके बारे में पूरी कहानी है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और दूसरी रचना जो है उसका नाम है ब्लाइथ स्पिरिट। ब्लाइथ स्पिरिट की अगर बात की जाए, नोएल कॉवर्ड की रचना है। नोएल कॉवर्ड की रचना में इसमें बताया क्या गया है? एक व्यक्ति की पूर्व पत्नी की आत्मा लौट आती है, जिससे हास्यास्पद घटनाएं लौट आने से उसकी घटित होती है और उसी घटनाओं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। तो ये सभी चीजों के बारे में आपको उतना ज्यादा जानकारी डीपली नहीं पढ़नी है, बस ये जान लीजिए कि हाँ ये ब्लाइथ स्पिरिट नोएल कॉवर्ड की रचना है और ये कॉमेडी रचना है जो कि आधुनिक रचनाओं में से एक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे इस तरीके से। अच्छा, अगला जो पॉइंट है कॉमेडी का प्रकार। कॉमेडी कितने प्रकार की होती है बेटा? कॉमेडी बेसिकली कॉमेडी को उसकी विषय वस्तु और प्रस्तुति और उद्देश्य के आधार पर कई भागों में हम बांट सकते हैं। कॉमेडी इज क्लासिफाइज्ड इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन इट्स थीम, प्रेजेंटेशन एंड पर्पस। यानी उसका जो उद्देश्य है, उसकी विषय वस्तु है और उसकी जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग कहानी को हम कॉमेडी को कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे पहली कॉमेडी है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी की अगर बात करें बेटा, रोमांटिक कॉमेडी क्या है? देखिए रोमांटिक कॉमेडी जो होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, रोमांटिक कॉमेडी प्रेम प्रसंगों और रोमांटिक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द बेटा? रोमांटिक कॉमेडी प्रेम प्रसंग और रोमांचक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें आमतौर पर होता यह है कि प्रेमी युगल जो होते हैं, यानी जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनकी समस्याएं दिखाई जाती हैं
और उनका सुखद अंत भी दिखाया जाता है, यानी कि उनके जीवन में किस तरह की घटनाएं होती, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में। तो ये होती है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी में प्रेमी युगल होते हैं और उनके जीवन की जो समस्याएं होती, प्रेम में जो समस्याएं बाधाएं आती, समस्या आती रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं और कहानी एकदम से ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, पूरा मिलन हो जाता है। ये चीज इंग्लिश में आपको समझ सकते हैं आप। रोमांटिक कॉमेडी रिवॉल्व्स अराउंड लव अफेयर्स एंड एडवेंचरस इवेंट्स ऑफ्टन शोइंग लवर्स ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल फॉर अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में अगर देखें रोमांटिक कॉमेडी का उदाहरण देखेंगे, रोमांटिक कॉमेडी कई सारी हैं, जैसे कि बेटा अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट ड्रीम एक रोमांटिक कॉमेडी है और यह कॉमेडी किसकी है बेटा, ये कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। ये कहानी जादुई जंगल में प्रेमी युगलों की उलझने और हास्यपूर्ण घटनाओं को लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। ये बात बड़ी जबरदस्त ये कहानी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में अगर जानना चाहें आप जान सकते हैं। अ मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर, बड़ी फेमस रचना है। एक जादुई जंगल है, उसमें दो प्रेमी युगल हैं और उनकी उलझने बढ़ती हैं और हास्यपूर्ण तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी नाटक है। यह एक प्रकार से नाटक की बात की तो घटना एथेंस और एक जादुई जंगल में घटित होती है। इसमें इंसान और परियों की दुनिया आपस में उलझ जाती है और ये घटनाएं चलती रहती हैं। इसमें क्या होता है, एक है थीसस जो कि एथेंस का राजा है और एक है जो है हिप्पोलाइटा जो अमेजन की रानी है, ठीक है। शादी होने वाली है दोनों की। 4 युवा प्रेमियों की कहानी इसमें चलती रहती है, ठीक है, जिसमें हर्मिया अपने प्रेमी लिसेंडर से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह डेमेट्रीट से शादी करे। ऐसे तमाम पूरी कहानी चलती रहती, परियों की जादुई कहानी है और इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी मैं आपको किसी दिन चर्चा कर सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, उसका उदाहरण का नाम है मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग ये भी विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी नाटक है, ठीक है। इसके सारांश क्या है, प्रेम, गलतफहमी और मजाक के इर्द गिर्द पूरी कहानी आपको यहाँ पर घूमती हुई आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से 2 उदाहरण आपने कॉमेडी नाटक के देख लिए, सॉरी कॉमेडी में नाटक में आप देख लिए किसके, ये उदाहरण किसका, रोमांटिक कहानी, ये रोमांटिक नाटक के उदाहरण में आपने देखा, ठीक है। ये रोमांटिक नाटक है, रोमांटिक कॉमेडी है। ऐसे अगली कॉमेडी होती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये कॉमेडी जो होती है उच्च वर्ग के सामाजिक रीति रिवाजों और आचरण पर व्यंग करती है, ठीक है। जो सामाजिक रीति रिवाज है और जो आचरण होते हैं समाज के, उन पर एक व्यंग करती है और तीखे और चतुर संवाद इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। दिस स्ट्राइज द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ हाई सोसाइटी फर्दरिंग शार्प एंड विटी डायलॉग्स, ठीक है। उच्च वर्ग के सामाजिक रीति रिवाजों और आचरण पर व्यंग करती है और तीखे और चतुर संवाद भी इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखें तो एग्जाम्पल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये रचना जो है बेटा किसकी है, ऑस्कर वाइल्ड की रचना है और ये रचना बेसिकली एक इसी टाइप की कॉमेडी है। सामाजिक दिखावे और झूठे नाम पर आधारित हास्यपूर्ण नाटक है ये, ठीक है। अगला है आपका द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड रचना जो है विलियम कॉनग्रीव की रचना है। किसकी रचना बेटा, विलियम कॉनग्रीव की रचना है द वे ऑफ द वर्ल्ड और ये अमीर वर्ग के प्रेम और धोखे पर कटाक्ष किया गया है। ये भी कॉमेडी ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो कॉमेडी है वो है आपका सैटायरिकल कॉमेडी, ठीक है। सैटायरिकल कॉमेडी की अगर बात की जाए तो यह सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक मुद्दों पर व्यंग करती है। सोशल मुद्दा भी हो सकता है, पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है और कोई मोरल मुद्दा भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों पर यह व्यंग करती है। इसके साथ साथ यानी इंग्लिश दिस कॉमेडी टारगेट सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल इश्यूज थ्रू स्टायर, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे इस कॉमेडी का तो एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे कि आप देखते 2 एग्जाम्पल मैंने सेट किए हैं। एग्जाम्पल आपका है एनिमल फॉर्म की अगर बात की जाए, जॉर्ज ऑरवेल की रचना है ये एनिमल फॉर्म। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर इसे व्यंग किया गया है, ठीक है। और दूसरी रचना है द क्लाउड्स, ठीक है, ये किसकी रचना है, अरिस्टोफेंस की रचना है।
दार्शनिक सोच और सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया इस रचना के माध्यम से। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो कॉमेडी है इसके प्रकार में आपका क्या होगा, ये कौन सी कॉमेडी थी, ये आपकी जो है सैटारिकल कॉमेडी मानी जाती है। इसमें जो है चाहे नैतिक मुद्दा हो, चाहे कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे कोई सामाजिक मुद्दा, उस पर व्यंग किया जाता है, कटाक्ष किया जाता है। अगली आपकी जो कॉमेडी का प्रकार है वो है फ्रेश, फॉर्स जिसको आप कहते हैं। इसमें क्या होता है, अतिरंजित और अविश्वसनीय घटनाएं घटित होती हैं जिनका उद्देश्य केवल हंसाना ही होता है। कोई भी घटना होती है जिसका उद्देश्य केवल हंसाना होता है, इसका कोई सामाजिक उद्देश्य या मैसेज नहीं होता है। फार्स इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा जनरेटेड एंड इम्फोरेबल सिचुएशंस प्योरली फॉर लाफ्टर, यानी बस केवल हंसाने के लिए होता है। इसके फार्स जो कॉमेडी होती है, इसका उदाहरण जैसे कि नॉइस ऑफ नाम की एक कॉमेडी है, ठीक है, इसको लिखा है माइकल फ्रेन ने। सारांश इसका यह है कि एक नाटक के रिहर्सल के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर आधारित ये नाटक है। एक नाटक होता है उसके दौरान कौन कौन सी गड़बड़ियां हो सकती है, उसी टाइप की एक कॉमेडी पूरी है। दूसरी कॉमेडी मतलब कि फॉर्स कॉमेडी का उदाहरण है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स की अगर बात की जाए, लिखा है विलियम शेक्सपियर साहब ने। विलियम शेक्सपियर ने इस रचना को लिखा है जुड़वा भाइयों की गलत पहचान और हास्य इसमें आधारित है। जुड़वा भाई है, उनकी गलत पहचान हो जाती है, इसकी वजह से तमाम हास्य क्रिएट होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। अगला जो टाइप होता है कॉमेडी का वो है बेटा ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी जो है आपके पाठ्यक्रम में जो तीसरा चैप्टर बेसिकली होगा ट्रेजी कॉमेडी ही होगा। ट्रेजी कॉमेडी बेसिकली है आपका, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं अब। ट्रेजी कॉमेडी आज ही आप समझ लीजिए क्या होती है ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। इसमें बेटा यही होता है, ट्रेजी कॉमेडी आपका अगला चैप्टर रहता है, लेकिन ट्रेजी कॉमेडी की विशेषताएं ट्रेजी कॉमेडी के बारे में बताएं उदाहरण। तो ट्रेजी कॉमेडी जो होता है बेटा, ट्रेजी कॉमेडी जो होता है इसमें आप देखते तमाम सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। ट्रेजी कॉमेडी की बात करें, ट्रेजी कॉमेडी वह नाट्य रूप होता है जिसमें त्रासदी और कॉमेडी दोनों तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कॉमेडी जिसमें आपके ट्रेजेडी भी शामिल होती है, यानी कॉमेडी भी शामिल है और त्रासदी भी शामिल होती है, इसको ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तीसरा चैप्टर बेसिकली आपका यही होता है इसके बारे में, तो आपको मैंने प्रकार में ही समझा दे रहा हूं। तो इसके बारे में ज्यादा पूछे गए ट्रेजी कॉमेडी मतलब कि इसमें त्रासदी यानी कि दुखांत भी चीजें हो और सुखांत भी हो, कुछ दुख कुछ सुख, इस तरह के दोनों का मिला जुला रूप ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके मेरे हाथों में सिलेबस है, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। जैसे ट्रेजेडी एंड टाइप्स में आपका कॉमेडी एंड टाइप्स हो गया, ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजी कॉमेडी ये आज मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा अगला जो आपका आएगा वो जो है हम अभिव्यक्तिवादी नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, इसको एक्सपेरियनिस्ट का ड्रामा बोलते हैं। फिर उसके अंदर ड्रामा ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे, पोएटिक ड्रामा हो गया, क्लोजर ड्रामा हो गया, द प्रॉब्लम प्ले हो गया, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व हो गया। इन सभी के बारे में आपको चर्चा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्या क्या होते हैं, हो सकता है तो एक दो वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर दूं, वहीं तो हो सकता है ऐसे ही समझाने का प्रयास। तो ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है, इसमें त्रासदी और कॉमेडी दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। ये बात यानी सुख और दुख दोनों होता है। कहानी में गंभीर और हास्य दोनों प्रकार के दृश्य होते हैं। मिश्रित भावनाएं होती हैं, दर्शक कभी रोते हैं कभी हंसते दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अप्रत्याशित अंत होता है इसका, अंत कभी सुखद भी हो सकता है, कभी सुखद और दुखद दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, यानी इसमें कुछ कह नहीं सकते। पात्र इसमें राजा रानी हो सकते हैं, आम लोग हो सकते हैं, हास्य और व्यंग सभी पात्रों का मिश्रण जो होता है इसी तरीके से होता रहता है। कहानी में घटनाएं बड़ी पेचीदा होती हैं इसमें, ये बात ध्यान, जैसे कि आप देखते हैं द विंटर्स टेल विलियम शेक्सपियर की रचना ट्रेजी कॉमेडी है, ठीक है। ऐसे ही जो है सैम्बलाइन शेक्सपियर की रचना, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर की रचना, ये सब ट्रेजी कॉमेडी है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं, अगर आप देखें हिंदी में तो मृक्षकटिकम नाम का एक नाटक है संस्कृत में, शूद्रक ने लिखा है, वो भी ट्रेजी कॉमेडी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार से हास्य आनंद, दुख और हास्य दोनों का मिश्रण होता है ट्रेजी कॉमेडी में। मिश्रित और अप्रत्यक्ष चीजें होती है, सब कुछ चीजें आपके लिए मैंने क्लियर बता दी, ठीक है। तो कॉमेडी जो होता है उसमें उसके बारे में बताया आपने, हमने आपको बता दिया, और उसके बारे में बता दिया आपको, ठीक है। इसमें ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है बेटा, ये सब चीजें होती हैं जो कि मैंने आपको समझा दी, ठीक है। दोनों तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। तो कॉमेडी क्या है और आपका ट्रेजेडी क्या, दोनों आप समझ चुके हैं। और तीसरा टॉपिक आपका ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिश्रण होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। बस इतना ही, आपका चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको 10 मिनट के वीडियो बनाने से अच्छा इसी में मैंने समझा दिया आपको। इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ट्रेजिडी कॉमेडी का, जैसे कि आप देखते हैं वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो ये सैमुअल बेकेट की रचना है, ठीक है, जीवन की यथार्थता पर आधारित रचना है, नाटक जिसमें हास्य और गंभीरता दोनों आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी रचना जो है ये ट्रेजिडी कॉमेडी टाइप की रचना है, विलियम शेक्सपियर की रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये भी आप देख सकते हैं ट्रेजिडी कॉमेडी, कभी सुख कभी दुख आता रहता है। सारांश ये है इसका, इसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में न्याय, बदला और प्रेम की कहानी में हास्य और त्रासदी का मिश्रण आपको दिखाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका जो है पॉइंट है टाइप्स ऑफ कॉमेडी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉमेडी तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉमेडी मैं आपको चर्चा ही कर रहा था, इसमें आपका एक चार्ट के रूप में आपको समझाने का प्रयास। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए रोमांटिक कॉमेडी आपका हो गया। रोमांटिक कॉमेडी उदाहरण के रूप में आप मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, मच अडू अबाउट नथिंग, दो कॉमेडी हो गई। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही सैटारियल कॉमेडी हो गई, ऐसे ही फार्स हो गई, ट्रेजी कॉमेडी हो गई। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दी, तो एक चार्ट के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। निष्कर्ष ये है बेटा पूरी की पूरी वीडियो का ये है कि कॉमेडी के बारे में, कि कॉमेडी जो होता है एक ऐसा दर्पण होता है जो समाज की कमियों को और मानवीय कमजोरियों को हंसी के साथ उजागर करने का काम करता है। यह दर्शकों को न केवल हंसाती है बल्कि उन्हें सोचने के लिए भी मजबूर करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कॉमेडी इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द flaws of society and human weaknesses with laughter. It not only entertains but also provokes thought among audience। यानी ना केवल ये उसको जो है हंसाती है जनता को, जो है दर्शकों को, बल्कि ये उसको सोचने पर भी मजबूर करती है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझ लिया और मैंने विस्तार से आपको बता भी दिया, ठीक है। मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में। इस तरीके से आप जब पढ़ते हैं चीजें अच्छी भी लगती हैं आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो आप लोगों ने आज समझा, जो है आपने क्या समझ लिया, एक तो ट्रेजिडी कॉमेडी समझ लिया, आपने कॉमेडी समझ लिया और आपने ट्रेजिडी समझ लिया। पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया दोनों। पहला चैप्टर भी आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।